नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। आज कौन से डेटा पॉइंट्स आने वाले जिनके ऊपर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी है। आगे 2 दिन बाजार बंद रहने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, बताइए कि आज जो है सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी। लास्ट टाइम जैसे बात हुई थी तो हमने ये बात करी थी कि 104.5 एक रेजिस्टेंस है डॉलर इंडेक्स से, वहां से एक फॉल आएगा, उसका फायदा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को मिलेगा। और साथ में हम लोगों ने देखा कि डेटा ने, इकोनॉमिक डेटा ने काफी सपोर्ट करा है, और यूएस का जीडीपी और अदर डेटा जो है वो उम्मीद से वीक होके आए हैं, उसका फायदा गोल्ड को मिला है। अब रही बात आज की, तो आज मुझे लग रहा है कि एक तो महीने की शुरुआत हुई है और वीकेंड आना है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे कॉन्ट्रा मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है एमसीएक्स में। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लैरिटी है वो ज्यादा है फॉल साइड की, और घरेलू बाजार में ये थोड़ा सा लिमिटेड है। वो इसलिए है क्योंकि आईएनआर हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गोल्ड में जो फॉल है वो यहाँ पे लिमिटेड हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएनआर डिप्रिशिएट होता है तो हमारा फॉल जो है वो लिमिटेड हो जाता है घरेलू बाजार में। फिर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात की जाए, जो आज मार्केट का रुख कहाँ पे रहेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डाउनसाइड जो है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन तक आता हुआ हम देख सकते हैं। अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 59,350 के करीब मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग जो है वो यहाँ पे बनता है। ज्यादा डाउनसाइड नहीं है क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। तो 59,350 के करीब यहाँ पे सेल बन सकता है। 59,200 का या 150 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे 59,450 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड एक बार नीचे की तरफ 1943 से अगर नीचे की क्लोजिंग देता है तो एक स्लगिश मूव जो है फिलहाल देख सकते हैं। लेकिन ये बात ये हुई कि सेंटिमेंट वीक नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन आ रहा है। मैम, अगर आज डेटा पॉइंट की बात करें तो फ्राइडे को आज जो है अनएम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी जो है डेटा शाम को जैसे 6 और 7:30 बजे आएंगे, तो उनसे भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जी वीरेंद्र जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है, और इसी से हमें इंट्राडे में ट्रिगर्स मिलते हैं, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई ओवरनाइट चेंज होते नहीं हैं। तो आज डेटा आना है, नॉन फार्म पेरोल वो वीक होके आ रहा है, वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। लेकिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और अदर डेटा अगर थोड़े से पॉजिटिव होके आते हैं तो गोल्ड को एक रेंज में रख सकता है। तो चार डेटा है, उस डेटा को रीड करिए, स्टडी करिए। ये 6 बजे से 7:30 8 के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे, और उस समय जो मार्केट में 6 से 8 की जो वोलेटिलिटी होगी, इनफैक्ट थोड़ा पहले पकड़ लेते हैं, 5:30 से 8:30 9 के बीच में जो वोलेटिलिटी होगी वो सबसे हाई होती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो परफेक्ट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, जो 3:30 के बाद यहाँ पे जुड़ते हैं या शाम में। तो वो डेटा पॉइंट वहां पे मैं बोल रही हूँ कि उस जगह मुझे लग रहा है कि अगर डेटा इंप्रूव होके आता है तो वहां पे एक प्रेशर गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरप्राइज यहाँ पे डेटा आ जाता है, जैसे कि यूएस यूडीपी में हमें उम्मीद थी कि इंप्रूव होके आएगा लेकिन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, तो उसका एक इम्पैक्ट हम लोगों ने गोल्ड पे आता हुआ देखा था कि गोल्ड में सडन मूव आई थी। तो अगर डेटा एज पर एक्सपेक्टेशन आता है तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है गोल्ड प्राइसेस में। अगर डेटा इंप्रूव होके आ जाता है, नॉन फार्म पेरोल वगैरह, तो यहाँ पे गोल्ड में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी वंदना जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने बिजी समय में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक थैंक यू। यू।